आप सभी मित्रगणों को प्रणाम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से श्री गणेश भगवान जी के ऊपर जो दुर्वा दल चढ़ाया जाता है, उस दुर्वा दल से जुड़ी हुई 10 बहुमूल्य जानकारियों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान गणेश जी को जो दुर्वा दल चढ़ाते हैं, उसकी महिमा, विशेषता, चढ़ाने का तरीका, उतारने का तरीका, कितनी चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, यह जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भगवान के केश से, भगवान के रोम से कुशियों की उत्पत्ति मानी गई है। भविष्य पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय जब भगवान ने विंध्याचल पर्वत को धारण किया था, तो भगवान के जो रोम टूटकर पृथ्वी पर गिर गए थे, उनसे दुर्वा और कुशों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार धर्म सिंधु के धर्माहरण में 10 तरह की दुर्वा का वर्णन है। साथ साथ उस श्लोक में ये भी बताया गया है कि दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई है। वह श्लोक प्रमाण आपके सामने है। कुशा कासा यवा दुर्वा उसी रक्षा शकुंतका गौधुमा ब्रह्मायो मौंजा दशा दर्भा सबल्लभा। इस श्लोक में 10 तरह की दुर्वा की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी के साथ की मानी गई है। यह धर्म सिंधु में बताया गया है। गणेश जी को दुर्वा इतनी प्रिय क्यों है? जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी, इसी तरह गणेश जी को दुर्वा प्रिय है। एक कारण यह भी बताया जाता है कि श्री गणेश जी का मुख गजमुख है और हाथी को घास प्रिय है, इसलिए गणेश जी को दुर्वा प्रिय है। एक विशेष कारण यह है कि दुर्वा कोमल होती है, धरती से जुड़ी रहती है, और गणेश जी भी हमें यही बताना चाहते हैं कि अपना अहंकार छोड़कर झुकना सीखो, कोमल बनना सीखो, तभी तुम हमें प्राप्त कर सकोगे। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही धूप, सबई घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। सब घास जल जाती है पर दूब अमर रहती है। दुर्वा वंश वृद्धि का भी कारक मानी गई है। जिस तरह दुर्वा फलती फूलती रहती है, उसी तरह आप भी का घर भी संपन्न रहे, इसलिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही धूप, सबई घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। सब घास जल जाती है पर दूब अमर रहती है। दुर्वा वंश वृद्धि का भी कारक मानी गई है। जिस तरह दुर्वा फलती फूलती रहती है, उसी तरह आप भी का घर भी संपन्न रहे, इसलिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है। अब तीसरी बात कि किस तरह की दुर्वा गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। इसके लिए गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश को हरी दुर्वा या श्वेत दुर्वा भगवान गणेश को अर्पण करनी चाहिए। पहले तो यह कोशिश कीजिए कि आपको हरी दुर्वा मिल जाए, साफ दुर्वा मिल जाए, अच्छी जगह से दुर्वा मिल जाए जहाँ पर किसी व्यक्ति का आना जाना ना हो। अगर आपको हरी दुर्वा नहीं मिलती तो श्वेत रंग की दुर्वा, सफ़ेद रंग की दुर्वा भी गणेश जी को चढ़ाई जा सकती है। यह गणेश पुराण में कहा गया है। अब दुर्वा दल से जुड़ी हुई चौथी बात, गणेश जी पर दुर्वा चढ़ानी है तो कितने पत्तों वाली दुर्वा चढ़ाई जाए। जैसे शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 पत्तों वाली बेलपत्र चढ़ाते हैं। अगर एक भी पत्र टूट जाए तो खंडित माना जाता है। इसी तरह जब आप गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं तो 3 पत्तों वाला या 5 पत्तों वाला दुर्वा चढ़ाएं। यह भी ध्यान रखें कि दुर्वा कोमल हो, ताजी हो और अंकुरित हो। अंकुरित दुर्वा ही गणेश जी पर चढ़ानी चाहिए। अब 5वीं बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दुर्वा दल गणेश जी को कितनी चढ़ानी चाहिए। इसके लिए गणेश पुराण में बताया गया है कि दुर्वा अंकुरा मया दत्ता एक वंशती संमिता, अर्थात गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठ बनाकर चढ़ानी चाहिए। 6वीं बात कि गणेश जी को दुर्वा कहाँ चढ़ाएं, पैर पर चढ़ाएं, हाथ पर चढ़ाएं, सर पर चढ़ाएं, कहाँ पर चढ़ाएं। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप दुर्वा दल चढ़ा रहे हो तो आप गणेश जी के दोनों कान या एक कान पर भी चढ़ा सकते हैं या सर पर दुर्वा दल को अर्पण करें। अब 7वीं बात, दुर्वा दल किस तरफ
दुर्वा का मुख कर चढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी आप गणेश भगवान को दुर्वा दल चढ़ाएं तो उसका मुख अपनी ओर कर ही दुर्वा दल को गणेश भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब दुर्वा दल से जुड़ी हुई 8वीं बात, जब हम दुर्वा दल चढ़ाएं तो किन उंगलियों की सहायता से दुर्वा दल चढ़ाएं। भगवान को पुष्प चढ़ाने का एक सही तरीका होता है, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठा। जब भी आप पुष्प अर्पण करते हैं तो इन्हीं 3 उंगलियों के माध्यम से अर्पण करते हैं, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठा। इन्हीं उंगलियों की सहायता से दुर्वा को भी अर्पण करना चाहिए। और जब भी हम पुष्प धूप चढ़ाएं तो अधमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा ऊर्ध्वमुख कर ही बेलपत्र, तुलसी दल, पुष्प को चढ़ाना चाहिए। अब दुर्वा दल से जुड़ी हुई 9वीं बात, हमने दुर्वा दल तो चढ़ा दिया, अगर हमें इसको उतारना है तो हम कैसे उतारेंगे। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं अनुष्ठा तर्जनी उंगली के माध्यम से ही दुर्वा को उठाना चाहिए। अब 10वीं बात, किस मंत्र की सहायता से दुर्वा दल अर्पण करना चाहिए। अगर आपको दुर्वा दल अर्पण करने का मंत्र आता है तो आप उस मंत्र के माध्यम से दुर्वा दल अर्पण कर सकते हैं, या गणेश जी के 12 नाम से या गणेश जी के बीज मंत्र से भी गणेश जी को दुर्वा दल अर्पण किया जा सकता है।